इस पेन की कीमत 10 या 20 रुपए नहीं, इस पेन की कीमत है पूरे 1.5 करोड़ रुपए। सोने और हीरों से जड़ी यह कलम मुंबई के रोहित पिसाल ने बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में बनवाई है। आखिर एक पेन पर करोड़ों क्यों खर्च किए गए, इसके पीछे की वजह जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चलिए जानते हैं असली सच। मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं ताकि आप इसके पीछे के जज्बात को महसूस कर सकें। मुंबई का एक आलीशान दफ्तर। दिसंबर 2025 की एक शाम। रोहित पिसाल अपनी मेज पर बैठे कुछ सोच रहे थे। वे अक्सर सोचते थे कि दुनिया में लोग अपनी दौलत का प्रदर्शन करने के लिए महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े बंगले बनाते हैं या सोने के गहने पहनते हैं। वे खुद भी गोल्ड मैन कहलाते थे, लेकिन उनके मन में एक टीस थी। उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वाक्य बाबा साहेब का था। रोहित ने सोचा, आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस कुर्सी पर बैठा हूं और जो व्यापार कर रहा हूं, यह सब उसी संविधान की बदौलत है जो बाबा साहेब ने अपनी कलम से लिखा था। अगर उनके हाथ में वह कलम न होती तो शायद आज मेरा अस्तित्व ही न होता। अचानक उनकी नजर अपनी मेज पर रखे एक साधारण पेन पर पड़ी। उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। दुनिया तलवारों को पूजती है, बंदूकों पर गर्व करती है, लेकिन मेरे मसीहा ने तो सिर्फ कलम से क्रांति की थी। लोग अपने देवताओं को सोने के मुकुट पहनाते हैं, तो मेरे लिए तो विद्या ही देवता है और कलम उसका अस्त्र। बस इसी विचार ने जन्म दिया इस ऐतिहासिक फैसले को। रोहित ने ठान लिया कि वे दुनिया को बताएंगे कि बाबा साहेब की कलम की कीमत अनमोल है। उन्होंने भारत के बेहतरीन कारीगरों को बुलाया। कारीगरों ने पूछा, साहब, जेवर बनवाने हैं या मूर्ति? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे एक हथियार बनवाना है। ऐसा हथियार जिसने बिना खून बहाए गुलामी की जंजीरें काट दी। मुझे एक पेन चाहिए, ऐसा पेन जो सोने का हो, जिस पर हीरे जड़े हों, ताकि जब दुनिया उसे देखे तो उसे याद आए कि भारत का संविधान लिखने वाली कलम कितनी कीमती थी। महीनों की मेहनत के बाद वह पेन तैयार हुआ। जब वह बनकर आया तो उसकी चमक देखने लायक थी, लेकिन जब रोहित पिसाल ने उसे हाथ में लिया तो उन्होंने कहा, इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए नहीं है, यह तो सिर्फ धातु का मोल है। इसके पीछे जो भावना है, जो बाबा साहेब का नाम है, वह अनमोल है। जब यह खबर बाहर आई तो लोग हैरान रह गए। आलोचकों ने सवाल उठाए, लेकिन बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए यह गर्व का क्षण था। यह पेन एक संदेश बन गया। हम अपनी कमाई से अपने मसीहा के विचारों को वो सम्मान देंगे जो इतिहास ने उन्हें शायद कम दिया। इसका गहरा मतलब और संदेश। इस 1.5 करोड़ के पेन का असली मतलब क्या है, इसे हम कुछ बिंदुओं में विस्तार से समझ सकते हैं। ज्ञान की सर्वोच्चता। जिस तरह एक योद्धा अपनी तलवार को सजाता है, रोहित पिसाल ने कलम को सजाया। यह बताता है कि अंबेडकरवादी विचारधारा में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वहां सिर्फ शिक्षा और बुद्धि का राज है। आर्थिक सशक्तिकरण। एक समय था जब दलित समाज को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आज उसी समाज का एक व्यक्ति, रोहित पिसाल, इतना सक्षम है कि वह करोड़ों का पेन बनवा सकता है। यह बाबा साहेब के उस सपने की जीत है कि तुम भी शासक बनो, तुम भी व्यापारी बनो। यह पेन दलित समाज के आर्थिक उदय का प्रतीक है। कृतज्ञता। यह पेन एक थैंक यू नोट की तरह है। यह उस संविधान निर्माता के प्रति आभार है जिसने करोड़ों लोगों को जीने का अधिकार दिया। नजरिया बदलना। अक्सर दलित प्रतीकों को गरीबी या संघर्ष से जोड़कर देखा जाता है। रोहित पिसाल ने इस पेन के जरिए उस नजरिए को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि अंबेडकरवाद रॉयल भी हो सकता है, भव्य भी हो सकता है और समृद्ध भी। संक्षेप में अगर हम कहें तो रोहित पिसाल द्वारा बनवाया गया डॉक्टर अंबेडकर के नाम का यह 1.5 करोड़ का पेन महज एक विलासिता की वस्तु नहीं है। यह एक वैचारिक हुंकार है। यह दुनिया को चीख चीख कर बता रहा है कि भारत के इतिहास में सबसे कीमती चीज अगर कोई थी तो वह स्याही थी जिससे भारत का संविधान लिखा गया। इस पेन के माध्यम से रोहित पिसाल ने कहना चाहा है, सोना तो खदानों में मिल जाता है, लेकिन बाबा साहेब जैसा ज्ञान और दृष्टि ढूंढना असंभव है। यह पेन उनके चरणों में मेरी तुच्छ भेंट है।
यह घटना हमें सिखाती है कि हम अपने नायकों का सम्मान कैसे करते हैं। यह हमारी सोच को दर्शाता है। किसी ने मूर्ति बनवाई, किसी ने किताब लिखी, लेकिन रोहित पिसाल ने कलम को सोने में मढ़कर यह साबित कर दिया कि असली शक्ति विचारों में ही होती है। रोहित पिसाल के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक आदर्श या महापुरुष नहीं, बल्कि उनके वजूद और सफलता के असली आधार स्तंभ हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि आज एक दलित व्यवसायी के रूप में उनके पास जो भी धन दौलत, शोहरत और सामाजिक प्रतिष्ठा है, वह सब केवल बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान और उनके द्वारा दिलाए गए अधिकारों की बदौलत है। पिसाल का विचार है कि बाबा साहेब ने समाज को कलम, शिक्षा रूपी जो अस्त्र दिया, वह दुनिया की किसी भी तलवार या सिंहासन से कहीं अधिक शक्तिशाली और मूल्यवान है। वे बाबा साहेब को ज्ञान का प्रतीक मानते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके मसीहा का सम्मान दुनिया के किसी भी राजा से बढ़कर होना चाहिए, और इसीलिए वे अपनी समृद्धि को बाबा साहेब के चरणों में समर्पित करना अपना परम कर्तव्य और सौभाग्य मानते हैं। शायद आपके मन में यह सवाल आए कि एक पेन पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? इस पैसे से गरीबों की मदद भी तो हो सकती थी। रोहित पिसाल और उनके समर्थकों का इस पर एक बहुत गहरा और दार्शनिक तर्क है। उनकी मंशा को समझने के लिए हमें बाबा साहेब के जीवन दर्शन को देखना होगा। कलम ही असली ताकत है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी तलवार नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ अपनी कलम के दम पर भारत का संविधान लिखा और करोड़ों दबे कुचले लोगों को उनका हक दिलाया। रोहित पिसाल का उद्देश्य यह दिखाना था कि दुनिया में सोने चांदी या हथियारों से ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज है तो वह कलम है। इस पेन को सोने और हीरो से झड़कर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश दिया कि शिक्षा और ज्ञान जो कलम से निकलता है ही असली दौलत है। राजाओं जैसा सम्मान। सदियों तक राजा महाराजाओं के लिए सोने के मुकुट और सिंहासन बनाए जाते रहे। रोहित पिसाल का मानना है कि दलितों और पिछड़ों के लिए बाबा साहेब किसी राजा से कम नहीं थे, बल्कि उनसे महान थे। अगर राजाओं के लिए सोने के सिंहासन हो सकते हैं, तो उस महापुरुष के लिए सोने का पेन क्यों नहीं, जिसने भारत का भविष्य लिखा। यह एक स्वाभिमान का प्रतीक है। इतिहास को संजोना, यह पेन आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि एक समय ऐसा भी था जब समाज ने बाबा साहेब के कलम की ताकत को इतना सम्मान दिया कि उसे सोने और हीरो में मढ़ दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।